नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के भर्ती के बाद रेलवे बोर्ड के द्वारा एक और भर्ती निकाली गई है और ये जो भर्ती होने वाला है एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर भर्ती होने वाली है। इसमें कुल 9,970 पदों पर बहाली निकाली गई है, यानी 99 से 70 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है और इसके लिए नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पर पता है कि रेलवे ग्रुप डी के लिए यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया था, यहाँ पर 10th और ITI रखा गया था। जैसे कि आप 10th पास किए हैं या ITI पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते थे, यानी सिर्फ एक ही अगर पास किए हैं, जैसे कि आप सिर्फ 10th ही पास किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते थे, या जैसे कि आप ITI किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते थे। लेकिन आपको यहाँ पर ALP के लिए ऐसा नहीं है। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है, उम्र सीमा क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इससे संबंधित हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के जो भी हम इन्फॉर्मेशन दें तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये जो नोटिस जारी किया गया है, रेल मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है और ये जो नोटिस जारी किया गया है 19/3/2025 को जारी किया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि नोटिफिकेशन फॉर 99 से 70 वैकेंसी ऑफ ALP द ईयर 2025। उसके बाद यहाँ पर किस जोन में कितना भर्ती निकाला गया है, यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है। जैसे कि सेंट्रल रेलवेज में 376 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके बाद है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए 700 पदों पर बहाली निकाला गया है। उसके बाद है ईस्ट कोस्ट रेलवे के लिए है 1461 पदों पर है। उसके बाद ईस्टर्न रेलवे के लिए है 768 पद है। उसके बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के लिए 508 पद है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लिए 100 पद है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए 125 है। उसके बाद नॉर्थर्न रेलवे के लिए 521 है। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए 679 पद यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद पूरा जोन वाइज यहाँ पर दिया गया है कि किस जोन में यहाँ पर कितना भर्ती निकाली गई है और कितना भर्ती किया जाना है, यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जो भर्ती है 99 से 70 पदों के लिए यहाँ पर पूरा जोन को मिलाकर यहाँ पर भर्ती निकाला गया है। यानी पिछले वर्ष के मामले में यहाँ पर डबल भर्ती सीटों पर संख्या यहाँ पर किया गया है और डबल सीटों पर यहाँ पर बहाली किया जा रहा है। जैसे कि पहले बार जो भर्ती लिया गया था इसके आधी सीटों पर लगभग भर्ती लिया गया था, तो यहाँ पर ALP के तैयारी करने वालों के लिए यहाँ पर बेहतर मौका होने वाला है। अब हम ऑनलाइन के बारे में बात कर लें कि कब से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहा है। तो 10 अप्रैल से लेकर के आप 9 मई के बीच में इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी 10 अप्रैल से लेकर 9 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुल पद की संख्या जो है 99 से 70 रखा गया है। उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इसमें आपको सर्वप्रथम CBT 1 लिया जाएगा, जिसके में आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपको CBT 2 लिया जाएगा। उसके बाद DV होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए आपको यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद हम शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के लिए यहाँ पर 10th के साथ साथ आपको ITI होना अनिवार्य है। लेकिन ग्रुप डी में ऐसा नहीं था। ग्रुप डी में सिर्फ अगर आप 10th भी पास है तो आप वहाँ पर आवेदन कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा ALP के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको 10th के साथ साथ ITI होना भी ज़रूरी है और ITI आप अगर NCVT या SCVT जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है यहाँ पर आप भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 10th के साथ ITI होना ज़रूरी है। उसके बाद है अगर आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है या डिग्री उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिप्लोमा या डिग्री है तो आपको इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा या डिग्री होना ज़रूरी है। उसके बाद हम उम्र सीमा की बात कर लें तो इसका जो उम्र सीमा रखा गया है इसका उम्र सीमा है 18 से लेकर के 30 वर्ष रखा गया है। अगर आप भी 18 से लेकर के 30 वर्ष के बीच में हैं तो आप ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें उम्र सीमा में आपको छूट का भी प्रावधान किया गया है। जैसे कि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें
उम्र का इसमें लाभ दिया जाएगा, छूट का लाभ दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 वर्ष का छूट दिया जाता है और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो उम्र सीमा में आरक्षण वाले कैटेगरी के यहाँ पर उम्र सीमा में छूट भी दिया जाएगा। अगर आप भी ALP वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे तो ये वैकेंसी निकल कर आ गया है और ये बेहतर मौका आपके लिए होने वाला है और अभी से आप लोग अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।